नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जय बोलो देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो वर्तमान शासन नायक वर्धमान भगवान की जय। बोलो 1008 श्री देवपुरी पारसनाथ भगवान की जय। बोलो परम पूज्य मुनिकुंज आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। बोलो तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। बोलो वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट युगश्रेष्ठ महातपो मार्तंड आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश विक्षण ज्ञानोपयोगी राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की नमोस्तु। एक बार एक गुरु और शिष्य होते हैं। शिष्य गुरु से एक सवाल पूछता है कि गुरुजी मुझे बताइए कि मैं आनंद पूर्वक अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं। तब गुरु उन्हें शिष्य को कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब शाम में दूंगा। फिर वह गुरुजी के कहने पर शिष्य हमेशा नदी में से जल भरकर लाते थे और उस दिन जिस टाइम पर रोज जल भरने जाते थे उस दिन शिष्य उसी टाइम पर वापस जल भरने जा रहा था। तो गुरु ने कहा अभी नहीं जाओ, तुम रात में जाना। तो उसने कहा क्यों, रात में तो अंधेरा होता है, कैसे अमावस्या की काली रात है और मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा। तो गुरु ने कहा ये लालटेन पकड़ो और इसकी रोशनी से जाना। तो वो कहे बाहर, शिष्य ने कहा बाहर तो बहुत अंधेरा है पर फिर मैं कैसे जाऊंगा। तो गुरु ने कहा तुम्हें लालटेन की रोशनी से लालटेन आगे चलते जाना और लालटेन आगे चलाते जाना तो तुम्हारी रोशनी दिखाई देगी और तुम आगे बढ़ते जाओगे। तो शिष्य ने कहा कि मैं नहीं, आज नहीं कल ले आऊँगा। तो गुरु ने कहा जल की आवश्यकता तो आज है और तुम कल लाकर क्या करोगे। तो फिर उसने कहा कि अंधेरा है। शिष्य कहने लगे अंधेरा है, पर गुरु ने कहा ये लालटेन पकड़ो और बढ़ते जाओ आगे और तुम पहुंच जाओगे और जल लेके आओगे। तो बस शिष्य ने भी गुरु की बात मान ली और लालटेन की रोशनी से आगे बढ़ता गया और जल भरकर गुरु को लाके दिया और कहा मेरे सवाल का जवाब दो। तो गुरु ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। जिस तरह तुम आगे सोच रहे थे अंधेरी रात है, लेकिन जहाँ लालटेन लगाओगे वहाँ तो रोशनी आएगी और बढ़ते जाना तो तुम्हें अंधेरे में चलना ही नहीं पड़ेगा। वैसे ही हमें भी आचार्य भगवान यही सिखाते हैं, यही सब शिष्यों और भक्तों को यही हमेशा समझाते हैं कि आगे का मत सोचो, जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करो और अपनी भक्ति करते जाओ। ये मत सोचो आज 2 दिन का समय मिला है, हमको जब ज़्यादा दिन का समय मिलेगा तब हम भक्ति करेंगे। नहीं, अगर 1 दिन का भी समय मिला है तो उस 1 दिन में भी चतुर्मास जैसा लाभ ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि चातुर्मास मिलेगा तभी ले सकते, चातुर्मास में लेकर भी कोई 1 दिन का भी लाभ नहीं ले सकता है और 1 दिन में भी कोई चतुर्मास जैसा लाभ ले सकता है। आचार्य भगवान भी अगर ये सोचते कि हम भी इतना चल कर क्यों जाए, अभी ऋषभ विहार में अच्छी पावापुरी की रचना करी हुई तो अपन वहीं रुकेंगे, वापस इतना चल कर आए नहीं। हमारे निमित्त से अगर किसी भक्तों को लाभ मिलता है, कोई धर्म से जुड़ता है तो आचार्य भगवान भी इतना चलकर यहाँ तक आए। आज तपस्वी सम्राट का दीक्षा दिवस है। जो जिस प्रकार तपस्वी सम्राट तप किया करते थे, हमने तो तपस्वी सम्राट को नहीं देखा है। जिसने भी देखा है, जिसने भी दर्शन किए वो सौभाग्यशाली है। हमने तो नहीं किया, लेकिन हमने तो तपस्वी सम्राट को आचार्य भगवान सुनील सागर जी में ही देखा है। और
जिस प्रकार तपस्वी सम्राट उपवास किया करते थे, अभी आचार्य भगवान ने जब सेक्टर 11 में प्रवेश किया, उस दिन अष्टमी थी, फिर भी आचार्य भगवान 10 किलोमीटर चलकर आकर भी आचार्य भगवान ने उपवास किया। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान ये हमेशा अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं चल कर आया हूँ तो क्या, नहीं, जो अपनी चर्या है, अपनी क्रिया है, उसको भी उसके पीछे नहीं हटे। और ऐसा नहीं कि भक्तों के पीछे है ना, चलो सबने बोला आहार के लिए उतरो, लेकिन नहीं, हमारा नियम है अष्टमी चतुर्दशी का तो हम उपवास करेंगे। और बस उसी उपवास को लेकर एक दिन की बात याद है, जब सांगानेर में भी आचार्य भगवान ने प्रवेश किया था, तब भी अष्टमी थी और आचार्य भगवान ने उपवास किया। उस अष्टमी के दूसरे दिन नवमी को जब आचार्य भगवान का पारणा हो रहा था, तो फर्स्ट ग्रास में ही अंतराय आ गई, 2 पूरे उपवास हो गए, और तीसरे दिन फिर अंतराय आ गई, 3 उपवास हो गए, और चौथे दिन एक आहार हुआ, और 5वें दिन एक मुनिराज की समाधि हो गई, तो आचार्य भगवान ने फिर उपवास किया। तो क्या ये भी तपस्वी सम्राट के शिष्य हैं? तो जिसने भी तपस्वी सम्राट को नहीं देखा है, लेकिन आचार्य भगवान सुनील सागर जी में उनके जैसी छवि है, तो आचार्य भगवान के दर्शन करो और उनका लाभ लो। आज यहाँ पर वेदी का शिलान्यास है, तो ऐसा मत समझो कोई भी छोटा दान देकर भी अपनी गुरु भक्ति, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा की प्रस्तुत कर। जो भी बोली लगनी है, जो भी पैसा आना है, आचार्य भगवान इतना भी साथ में लेकर नहीं जाना है, इस मंदिर के जीर्णोद्धार में ही लगेगा। जो भी पैसा आएगा सब कुछ यहीं रहने वाला है। एक भी आचार्य भगवान पिछी कमंडल लेकर आए थे और पिछी कमंडल लेकर ही साथ जाएंगे, कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए वो आपको अगर वो इतना सोचकर यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं, तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि घर घर चौका लगाए, घर घर पड़गान करे। आज एक दिन तो निकल गया, आज का दिन और है। बस सोचो हम भी किसके घर पर आचार्य भगवान का योग विधि मिल जाए और पड़गान हो जाए, किसी को नहीं पता। कोई ना कोई शुल्लक जी तो आएंगे, अगर आचार्य भगवान नहीं आए, मुनिराज नहीं तो आरिका माता जी नहीं तो शुल्लक जी भी अगर आएंगे, तो आप लोगों के घर पर आपने चौका लगाया, ये सार्थक। बस इस बात का दुख मना के मत बैठना, हमने तो चौका लगाया था और आचार्य जी उनके घर चले गए, हमारे घर पर तो नहीं आए। देखो आचार्य भगवान तो एक ही है, अब किसी भी एक ही घर पर जा पाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि वो एक है और अलग अलग घर पर जाए। इसलिए ये मत सोचो, हमेशा भावना ये रखो हम शुद्ध भोजन खाएंगे और साधुओं को उसमें से हम पड़गान करके शुद्ध भोजन कराएंगे, तो आपके घर पर निश्चित आपकी भावनाएं पूरी होगी। और दान ऐसा मत सोचो कि हम दान करेंगे तो यहाँ जाए, एक बार दान करके छोड़ दे, हमने तो दान कर दिया हमारी तरफ, अब वो पैसा किसमें भी लगे क्या, पर इतना निश्चित है कि आचार्य भगवान आपके यहाँ से कुछ भी 1 रुपया भी लेकर नहीं जाएंगे। हमें भी आचार्य भगवान के जीवन से यही सीखना चाहिए कि वो किस प्रकार अपनी तप साधना में लेते और वो हर एक समय का सदुपयोग करते, तो हमें भी अपने जीवन के हर एक समय का सदुपयोग करना चाहिए और जो टाइम मिला है उस टाइम का उपयोग करके गुरु भक्ति करनी चाहिए। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।